गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं एजुकेशन से अभिलाष सर। पूर्व की क्लास में जैसे कि संग्राम सर ने अमीन पटवारी की सिलेबस पर चर्चा की कि उन्होंने बताया थी कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे और 15 क्वेश्चन, इस प्रकार से टोटल 45 क्वेश्चन, जो कि पूरे सिलेबस का 1/3, लगभग 1/3। अगर हम इन 45 क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करें तो एक पोस्ट हम जरूर ले सकते। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक औसत से। तो औसत पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में सबसे पहले होता है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट हमारा सही है तो हमारा सवाल 100% सही होगा। तो हमें मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स बनाते समय हमें ट्राई करना है। तो हम पहले अपना टॉपिक देखते हैं औसत। तो औसत औसत का सबसे पहले सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ये औसत का एक पहला सूत्र है, कुल योग बटे कुल संख्या। जैसे कि हम संख्या ले लें 1 2 3 4 5, ये संख्या ले लेते हैं तो इनका संख्या का अपन योग निकाल लेते हैं। 5 4 9 9 3 9 10 11 11 2 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और एक 15। तो ये हो गया कुल योग बटे यहाँ कुल संख्या। तो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये होगी 5 संख्या। तो इसका औसत क्या निकल जाएगा 3। तो इस प्रकार के औसत हो गया 3। तो औसत का एक साधारण सा फार्मूला है कुल योग बटे कुल संख्या। तो एक ये वाला सूत्र हो गया और एक सूत्र ये निकालता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भागित 2। अब ये सूत्र कब लगेगा जब संख्या बड़ी दे दी गई हो, 1 2 3 4 5 और ये पूरा 100 तक। अब ऐसा पूरा 100 तक दे दी गई है। अभी 100 संख्या को अपन सीधा सीधा तो नहीं गिन सकते 1 2 3 4 5। भाई पेपर में तो एक लिमिट समय रहता है, उस लिमिट समय में हमको क्वेश्चन को हल करना है। तो इसका एक सूत्र है, ये सूत्र है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भागित 2। ठीक है। ये सूत्र कब लगेगा जब समान रेखा में संख्या चलते रहेगी, जैसे 1 2 3 4 5 ये समान रेखा में चल रही है। एक संख्या ये भी है 2 4 6 8 10 और ये 100, ये भी समान रेखा में चल रही है, दो दो के गैप में चल रही है। ऐसी विषम संख्या भी ले सकते हैं 3 5 7 9, ये भी समान संख्या में चल रही है। तो ये सूत्र कब लगेगा जब संख्या समान में चलते रहेगी। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरा सूत्र है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। अभी ये सूत्र बताया हूं, आगे पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है ए और सी का अंक गणितीय माध्य कितना है। तो द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी इज। तो इसमें सबसे पहले सूत्र वही पहला वाला सूत्र लग जाएगा, औसत औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। ये औसत बराबर फर्स्ट सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो ए और सी का अंक गणितीय माध्य कितना है, तो संख्या क्या है अपने पास अल्फाबेट में ए और सी। तो ए प्लस सी ये हो गया योग, और संख्या कितनी है अपनी, ये हो गया संख्याओं का योग। और अपनी कुल संख्या कितनी है, दो संख्या है, तो ये हो गई 2। तो इस प्रकार से इसका समान से आंसर हो गया ए बटे सी बराबर 2, बराबर ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अपनी इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4.86 ग्राम, 5.69 ग्राम, 5.12 ग्राम, 4.71 ग्राम, 4.94 ग्राम और 5.04 ग्राम का औसत निकालिए बोल रहा है। तो इसमें भी वही साधारण सा सूत्र लग जाएगा, औसत बराबर
कुल योग बटे कुल संख्या। तो सबसे पहले तो अपन ग्रामों की, ग्राम में दिया गया तो ग्रामों की अपन संख्या निकाल लेते हैं। तो ग्रामों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ 4 से स्टार्ट करते हैं, पीछे से अपन स्टार्ट करते दाएं ओर से। तो 4, 4 4 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 9 20, 20 और 6 26, 26 की 6, हासिल आई 2, 2 9 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 6 25, 25 8 25 8 33, 33 की 3, हासिल आई 3, 8 8 4 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 4 30। तो ये हो गया 30। और यहाँ देखे जाए तो हर दो संख्या के पीछे यहाँ दशमलव लगा है, तो ये हो गया दशमलव। तो औसत, औसत बराबर हो गया कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना आ गया? 30.36। ये हो गया अपना कुल योग। तो कुल योग आ गया। और संख्या कितनी है अपनी? यहाँ संख्या है अपनी 1 2 3 4 5 6। तो संख्या अपनी आ गई यहाँ 6। तो हो गया 6। तो इसे अब अपन डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 6 पंचे 30। ठीक है, क्योंकि यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव ले लेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 6 से। तो डायरेक्ट यहाँ अपन दो संख्या ले रहे हैं, इसलिए यहाँ हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 6 6 36। तो 5.06 इसका है, इसका आंसर आएगा 9 ऑफ द 30। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, मैथ्स में कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट अपना अपने को पता है तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। और अपन क्वेश्चन में साधारण सरल क्वेश्चन से अपन कठिन क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, अपन एक एक पूरे जितनी भी चैप्टर है सब क्लियर करेंगे। और अमीन की भर्ती का एक पोस्ट अपन जरूर ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें दे दिया है यदि 32, 47, x तथा 41 का औसत 55 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इन सब का अभी इस क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया है, तो इसमें अपने को सीधा सीधा दे दिया है कि औसत 55 है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, अपन सूत्र लगा देते हैं, इसमें वही सूत्र लग जाएगा। तो ये हो गया यहाँ का औसत। ठीक है, ये हो गया औसत। तो औसत बराबर बताया था मैं कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग निकाल लेते हैं। तो 32 + 48 प्लस x प्लस 41, टोटल कितनी संख्या हो गई यहाँ अपनी? 1 2 3 4, ये 4 संख्या हो गई। टोटल 1 2 3 4 संख्या हो गई। और इन सब का औसत कितना दे दिया यहाँ? 55। ठीक है ना भाई, यहाँ औसत दे दिया है, देखो यहाँ औसत पहले से दे दिया है 55, इसलिए अपन यहाँ औसत ले लिए 55। यहाँ औसत बराबर होता है कुल योग, तो कुल योग के लिए अपन ले लिए संख्या। ठीक है, और कुल योग बराबर होता है कुल संख्या, तो यहाँ संख्या 1 2 3 4, तो ये 4। तो यहाँ मोटा मोटा क्या समझ आ रहा है? मोटा मोटा यही समझ आ रहा है कि यहाँ अपने को निकालना है x। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन औसत की जगह में 55, और इनका अपन योग कर लेते हैं, जैसे कि अपन योग पिछले वाले क्वेश्चन में भी किए थे। तो देखो, योग करने के लिए अपने पास लिमिट समय है पेपर में। तो योग करने का तरीका ये है कि 1 7 8 8 2 10, 10 का 0। ठीक है, तो 0 फिर आ गया, एक हासिल आई, आ गया 5, 5 7 12, 1 5 5 4 9, 9 ये हो गया 12। ठीक है, x का x, भाई x से थोड़ी ना होगा, संख्या से संख्या का होगा, x से x होगा, तो x से x अपन वैसे ही रख लिए। ये हो गया, यहाँ पास आ गया 4। अब चूंकि होता क्या है, ये 4 हो गया, इस 4 का तिर्या गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 55 गुणित 4। ठीक है, ये 4 का गुणा सीधा डायरेक्ट इससे हो जाएगा, तो ये हो गया 120 प्लस x। तो इस 4 का गुणा कर देते हैं, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 1 22, 4 पंचे 20 और 2 कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, हासिल आई 2, तो 4 पंचे 20 और ये हो गया 22। ठीक है, तो ये हो गया 120 प्लस x। तो
तो x को वही का वही रखते हैं, 220 माइनस हो गया 120, तो x बराबर कितना आ जाएगा अपना 100। तो ये हो गया 100 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन क्या है। और तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे बनेगा ये, तो इस क्वेश्चन में भी वही सूत्र लगे, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो औसत का सूत्र लिख लेते हैं अपन, औसत बराबर क्या बताया था मैं, कुल योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ अपन सूत्र ले लेते हैं, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ लिख देते हैं कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता है मैथ्स में, वैसे वैसे अपन सीधा सीधा करते हैं। जैसे कि ये बोल दिया कि क्वेश्चन दे दिया 40, 10, 25, 20, 35 प्लस एक्स, तो इन सब का औसत कितना है, औसत 25 है बोल रहा है, तो औसत के सामने अपन लिख देते हैं यहाँ 25। ठीक है, कुलियों में कुलियों कर देते हैं, 40 प्लस 10 प्लस 25, 35, 25, 20, 35 एक्स, 20, 35 प्लस एक्स बराबर कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितनी संख्या हो गई यहाँ 6 संख्या। तो ठीक है, वही सूत्र बार बार वही सूत्र आ रहा है, मतलब औसत में के क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, एक सूत्र लगाओ अपना क्वेश्चन बनाओ। तो ये हो गया 6 पंचे 30, 80 लाई 6 दूनी 12, 3 15, इसका 13 गुणा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा 13 गुणा हो गया तो इधर आ गया। अब इसको अपन प्लस कर देते हैं, 40 प्लस 10 50, 50 और 25 हो गया अपना 75, 75 और 20 कितना हो जाएगा 85 या 95, 95 और 35 हो जाएगा अपना 130, तो बराबर हो गया 130 प्लस एक्स। ठीक है, तो x को वैसी रख देते हैं, 150 को इधर ला लेते हैं, 150 माइनस 130 बराबर x बराबर हो गया यहाँ 20। तो ये आ गया आंसर 20, कुछ नहीं था इसमें भी। तो इस टाइप के अपन 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इन संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, इन संख्याओं का औसत क्या होगा करके बोल रहा है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट अपन फार्मूला लगा लेते हैं। तो फार्मूला बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग निकाल लेते हैं अपन, इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा बोल रहा है। तो सीधा सीधा लिख लेते हैं, 25 और 26 और 36, 36 में 9 जोड़ देंगे 45, 45, 7, 52, 52, 5, 57, 57, इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत क्या है। तो ये 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का औसत क्या है बोल रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 3 के पहले 9 समाकलन का गुणज क्या है। तो ये हो गया, इसका कहना ये है कि हो गया 3 के, मतलब 3 के पहले 9 समाकलन गुणजों का, मतलब 3 का 9 बार गुणा करेंगे उनका औसत क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। 3 का 9 बार गुणा करेंगे उनका औसत क्या होगा। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12। देखिए 3 का फाड़ा चलते जा रहा है, 3, 6, 9, 12, और कितने बार गुणा करना बोल रहा है, 9 बार गुणा करना बोल रहा है। ये देखिए 9 बार गुणा करना बोल रहा है, तो इसे अपन कहाँ तक लेके जाएंगे, 27 तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो 27 तक लेके जाएंगे। तो मैंने एक आपको सूत्र बताया था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भागित 2। अब ये सूत्र, अब आप लोग पूछोगे कि उस वाला सूत्र इस समय क्यों नहीं लग रहा है, ये वाला सूत्र क्यों लग रहा है। तो देखिए भाई, उस समय क्वेश्चन ऐसा था कि उसका हम आराम से योग कर सक रहे थे और आराम से उस संख्या से अपन डिवाइड कर सक रहे थे। अब धीरे 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 संख्या बढ़ते जाएगी, कभी संख्या 1000 तक आ जाएगी, कभी 10,000 तक आ जाएगी। तो ऐसे में हम हर संख्या को तो अपन जोड़ नहीं सकते, तो अपन उसका एक फार्मूला निकाले हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम भागित 2। ठीक है, तो अब भाई मन में सवाल उठता होगा कि सर ये वाला सूत्र कब लगाएंगे। तो मैं उस समय ये बताया था कि ये अपनी सीधी रेखा में चलते जाएगी। देखो यहाँ 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, मतलब ये सीधी रेखा में चलती जाएगी। या तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5 पूरा 100 तक, तो भी सीधी रेखा में चलती जाएगी। तो सीधी रेखा में मतलब उनका बीच का डिफरेंस है
वो समान होना चाहिए, तो ये वाला सूत्र लग जाएगा। कुछ नहीं है सवाल में, प्रथम संख्या बोल दिया 3, अंतिम संख्या हो गया 27 भागी 2, मतलब 27 और 30 भागी 2 बराबर हो गया ये 15, तो इसका औसत आ गया 15। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है, ये सूत्र अब लग गया, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भागी 2, और ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया 15। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब देखो, अब यहाँ कुछ नहीं दिया, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं। अब इस सवाल में मैं आपको दोनों सूत्र का बताता हूँ कि पहला सूत्र अपन क्यों नहीं लगाए और दूसरा सूत्र अपन क्यों लगा रहे हैं। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं। तो प्रथम 10 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई पहला सूत्र में मैं बताया था कि कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो इस सूत्र में अपने को पूरा एक एक को जोड़ना पड़ेगा, फिर संख्या से अपने को भाग करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये 10 वाला कल जाके 100, मतलब अगले क्वेश्चन में 100 बन जाए, 100 वाला 1000 बन जाए। तो अपन सीधा सीधा तो इसको अपन जोड़, मतलब अपने पास समय पेपर में कम रहता है, तो अपन एक एक संख्या को अपन तो मतलब जोड़ नहीं सकते सीमित समय में। तो इसका ये वाला सूत्र न लगाकर अपन इसलिए ये वाला सूत्र लगाएंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भागी 2। ठीक है भाई, इस सूत्र से भी ये क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन क्वेश्चन देखो, पेपर 2 घंटा का पेपर भी है, तो उस 2 घंटा के पेपर में क्वेश्चन लगभग सभी से बनता है। तो अपना सभी और अपने में क्या अंतर रहना चाहिए कि हम उस क्वेश्चन को समय बहुत ही कम से कम समय में हम उनको सॉल्व करें। तो हम अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो तभी हम सबसे आगे बढ़ेंगे। हमारी सोच और सामने वाली की सोच में कुछ अंतर होना चाहिए, वहीं से हम बाजी पलटते हैं और जॉब लेते हैं। तो कुल मिला के प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या ये है। तो प्रथम संख्या 1 हो गया और अंतिम संख्या 10 हो गया भागी 2। तो 10 और 1 11 हो गया, तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 5.5 आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया 5/2, है ना। ठीक है, 11/2, मतलब 11/2, सॉरी, इसका आंसर हो गया 11/2, ये वाला हो। ठीक है, इसका आंसर आ गया 11/2, मतलब 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 11/2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का पैटर्न अब बढ़ते जा रहा है। पहला सूत्र में अपन 10 तक देखे थे, अब यहाँ 30 तक पूछा है। तो 30 तक पूछा है तो 1 2 3 4 5 पूरा 30 तक पूछा है। तो अगर अपन पहला वाला सूत्र लगाते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा 30 तक लेके चलना पड़ता है। तो इतना समय है क्या भाई, छोटा सा पेपर है, उसमें तो आप 30 तक संख्या भी नहीं लिख पाओगे, है ना। तो इसमें वही सूत्र लगाते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भागित हो गया 2, तो बराबर 30 प्लस 1 बराबर आ गया 2, तो 31/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 15.5। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये सूत्र कब लगेगा, जब ये समान अंतर इनका चलते रहेगा तभी ये सूत्र लगेगा। अब इसके जगह यहाँ 1 गैप आ गया, यहाँ 4 गैप आ गया, यहाँ 5 गैप आ गया, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। और पेपर में हमेशा जब भी देगा वो सरल रेखा, मतलब समान डिफरेंस में ही चलते रहेगा। तो अपने को बस कैच करना है कि प्रथम सूत्र लग रहा है या द्वितीय सूत्र लग रहा है। अपना क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व, और अपना नंबर 1 नंबर या 2 नंबर अपने को जरूर मिल जाएगा। तो इसमें प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो वर्गों का देखिए ये पैटर्न चेंज हो गया। अब यहां से ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन। देखिए पेपर का एक वसूल है कि जो क्वेश्चन किसी से नहीं बना और वो क्वेश्चन हमसे बन गया तो हमारा पेपर वहां निकल गया। तो अपने को सरल क्वेश्चन तो करना ही है, साथ में हार्ड क्वेश्चन तो किसी से नहीं बनता, उसकी तैयारी अपने को अच्छे से करना है। तो उसी सिलसिले में एक क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले वर्गों का, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो ये वर्गों का औसत बोल रहा है, 1 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो ऐसे करके वर्गों का औसत मतलब 10 तक वर्गों का औसत बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन का एक साधारण सा सूत्र होता है, सबसे पहले तो संख्याओं का अपन योग का सूत्र निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में इस सूत्र को आप अच्छे से रट लीजिए। तो इसका सूत्र होता है 1/6 n
n+1, ठीक है, 2n+1। इसका एक सूत्र है 1/6 हो गया n+1 2n+1, ठीक है। एक बार और मैं बोल देता हूँ, 1/6 n+1 इंटू 2n+1, ठीक है। ये हो गया योग। तो योग के बाद जब इस संख्या है इसको 10 से अपन डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो भी संख्या आती है उसकी संख्याओं से अपन उसको डिवाइड कर देते हैं, भागित कर देते हैं, तो उसका औसत निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये सूत्र है 1/6 इंटू n+1 इंटू 2n+1। ये सूत्र को इतना रटना है कि ये अपने को कभी भूले ही ना, क्योंकि ये सूत्र इसमें भी काम आएगा। और एक सूत्र अपन जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जिसको कि सब टफ मानते हैं, लेकिन वो टफ बिल्कुल भी नहीं रहता, उसमें भी ये सूत्र काम आएगा। तो ठीक है, इसी सूत्र से अपन क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और ये 3 का वर्ग पूरा 10 का वर्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते हैं अपन। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखने देते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 का वर्ग, 2 मिनट साथियों, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और ये पूरा लिखते हैं 10 का वर्ग। तो सूत्र था, ये सूत्र को आप अच्छे से लिख लीजिए, 1/6 इंटू n+1 इंटू 2n+1, ठीक है। ये हो गया वर्ग, ये सूत्र होगा, ये योग हो गया, वर्गों का योग हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्गों का योग। इसी संख्या में अपन डिवाइड कर देंगे जितनी भी संख्या है। तो ये संख्या है कितनी है, ये संख्या है अपनी 10, तो 10 से कर देंगे तो इसका औसत आ जाएगा। अब इसमें सर आप बोलोगे कि सर इसमें n है क्या, तो इसमें n जो है वो है कि ये 10, तो लास्ट वाली संख्या रहती है वो होती है n। तो ये सूत्र, ये जो क्वेश्चन है, ये सूत्र और ये 10 बस इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का पैटर्न बता दिया। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही ये समझ आता है, देखते हैं तो ये पता नहीं चल पाता कि इसमें संख्या क्या दिया है। तो सबसे पहले 10 का मैं संख्या उतार दिया, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ये 10 का वर्ग, ये संख्या का पैटर्न है। ये संख्या इस टाइप का ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फिर इस संख्या का वर्ग बोल दिया तो वर्गों का योग के लिए सूत्र लग गया, ठीक है। वर्गों के योग के लिए सूत्र लग गया, तो उसको औसत निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, उसके 10 से अपन डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दिए, तो 1/6 अपन लिखे, 1/6। एन का क्या बताया, जो भी लास्ट संख्या रहेगी वो एन रहेगी। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन संख्या पद्धति में भी आएगी, जो क्वेश्चन जो लास्ट वाली संख्या रहेगी वो एन रहेगी। तो ये हो गया 10, ये 10, इसमें n+1 है तो ये हो गया 11। 2n है तो 10 गुणित 2, 10 दूनी 20 प्लस 1, तो 2n है, 2n का मतलब हो गया 10 दूनी 20, ठीक है, 2n+1, तो ये हो गया 10 दूनी 20 और ये हो गया 21, ठीक है। ये हो गया था n इंटू n+1, ये हो गया 2n+1, 10 दूनी 20 प्लस 21, ठीक है। क्वेश्चन कितनी है अपनी, संख्या कितनी है अपनी, 6। तो 21 से 6 जा सकता है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये हो गया 2 पंचे 10, ठीक है। अब क्या बच गया, 5 सत्ते 35 और 11, तो इसको इंटू कर देते हैं, तो ये हो गया 11/55, 5 हासिल आए, 11 तिया 33, 33 5 38, 38 को अपन 10 डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 38.5। तो देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन लग रहा था। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो भी नया अभ्यर्थी रहते हैं वो देखते हैं कि यहाँ 10 है, तो सर 10 है तो इसमें तो संख्या ही नहीं दी है, तो भाई क्वेश्चन की मांग क्या है पहले ये देख लेते हैं।
क्वेश्चन की मांग क्या है, संख्याओं का 10 तक जो संख्या है उनका वर्गों का योग। तो ये हो जाएगा वर्गों का योग 10 तक निकालेंगे, 1 2 3, ये जो रहता है गैप, मतलब ये संख्या चलते जा रहा है, तो 10 के वर्गों तक अपन संख्या निकाल लिए। अब देखो जहां भी वर्ग वाली बात हुई तो वर्गों का योग के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो फार्मूला लगा दिए 1/6 एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1। ये हो गया वर्गों का योग, ना कि औसत। वर्गों का योग जब अपन को निकल चुका है, मतलब वर्गों का योग, तो वर्गों का योग औसत निकालने के लिए उसको 10 से अपन भाग दे देंगे। तो ये जो है उसको लिख लिए अपन, उसको 10 से भाग दे दिए तो 38 आंसर आ गया। प्रकृत संख्या 1 से 40 के वर्गों का औसत कितना होगा। अब ये क्वेश्चन उसी वैसी सेम क्वेश्चन, अब बस इसमें है संख्या बढ़ चुकी है। तो इसमें हो गया 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। देखो पहली बात तो प्राकृत संख्या बोलिए, प्राकृत संख्या होता क्या है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या जो होता है, ये प्राकृत संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको अपन प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या का वर्ग बोल रहा है 1 2 3 4 वर्ग, तो कहाँ तक प्राकृत संख्या का वर्ग बोल रहा है, 40 तक। तो ये 40 हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं बताया था कि जब भी वर्ग वाला आया तो इसमें अपना एक सूत्र लगाना है, वर्ग बराबर वर्गों का योग बराबर, वर्गों का योग बराबर 1/6 इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बराबर कितनी संख्या हो जाएगी अपनी, 40 तक है। टोटल संख्या यहाँ अपनी 40 तक है, वहां टोटल संख्या कितनी थी 10 तक, यहाँ टोटल संख्या अपनी 40 तक। अब सवाल ये उठेगा स्टूडेंट लोगों के माइंड में कि सर ये एन माने तो माने किसको, तो एन मैं बताया कि एन किसको मानना है, लास्ट संख्या को। तो लास्ट संख्या इसमें कितनी है 40, तो ये हो गया 1/6 गुणित 40 गुणित 1/6 इंटू एन प्लस 1 41, 2n मतलब 40 दूनी 40 गुणित 2 प्लस 1, 2n मतलब क्या होगा 2 गुणित 40, भाई n का मान तो अपन 40 माने हैं, तो 2 गुणित 2n हो गया 2 गुणित 40 प्लस 1 मतलब 40 दूनी 80 और 1 हो गया 81। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 40 दूनी 80 प्लस 1 हो जाएगा 81। अब इसमें हो गए 40, ठीक है। अब इसको अपन पहले तो ये भागित में, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्या 6 इस संख्या में से किसी से कटेगा, तो कटेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, ठीक है। 27 का अपन 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 और ऊपर जाएगा तो 3 7 21, तो कितना बार में कट गया 27। अभी भी अपना 2 बचा है नीचे, तो ये हो गया 20, ठीक है। तो अब इसको अपन गुणा कर देते हैं, तो 27 और 20 का पहले गुणा कर देते हैं, तो 27 इंटू 20 करेंगे अपन, तो हो गया 0 0, तो 7 14 2 दूनी 4, तो हो गया 540, ठीक है। सबसे पहले अपन इसका गुणा किया 20 और 27, ठीक है। बचा अभी भी कौन सा संख्या है 41, इंटू हो गया 41, 1 0 0 1 4 4 1 5 5, 4 0 0 4 4 16 4 5 20 और 1 21, 0 4 6 5 11 80 लाई आ गया 22, तो संख्या हो गई 22,140, 22,140, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है 4, तो ये इससे गया, तो हो गया 4 पंचे 20, 80 लाई आ गया 4 पंचे 20, 80 लाई आ गया 1 4 तिया 12, तो 4 पंचे 20, तो आ गया 5 5 3.5, तो ये हो गया इसका आंसर 553.5। देखिए जब भी क्वेश्चन पॉइंट पे जाता है तो सबसे पहले स्टूडेंट के मन में यही आता है कि मैं क्वेश्चन सही बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ। तो इस समय बिल्कुल भी डरना नहीं है, मैं पहले ही बताया हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट सही है हमारा तो क्वेश्चन लास्ट तक सही जाएगा, और हमको पेपर में इसी तरह की क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है, तब बी तथा डी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए
कुछ नहीं करना, इसको ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्या है। तो पहले अपन प्राकृत संख्या देखें, अब अपन विषम संख्या देखेंगे। तो विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या है 1 3 5 7 9, तो क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। तो इसमें कितनी विषम संख्या बोला है? 4 विषम संख्या बोला है। तो 4 विषम संख्या अपन ले लेते हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 1 3 5 और 7, ये 7 अपन 4 क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत मतलब समझ गए ना, जो लाइन वार से चलता है, सीरीज में चलता है, उसे क्रमागत। औसत में अपन शुरू से ही मैं बताते आ रहा हूँ कि क्रमागत चलेगा वो, ये हो गया क्रमागत। अब इनका औसत बोल दिया है 42। तो औसत जब बोल दिया है तो इनका औसत कहाँ से निकलेगा? इन दोनों के बीच, बीच का हिस्सा औसत, मीन औसत बीच का हिस्सा। तो बीच का औसत कितना हो गया? ये 42, ठीक है ना। बस क्वेश्चन में यही बताया है कि इसका औसत कितना है? 42। मैं क्वेश्चन में विषम संख्या लिख दिया है 1 3 5 7, बीच का औसत निकाल दिया मैं 42, ठीक है। तो 42 है, अब ये सीरीज में चल रहा है, तो अपने को क्या पूछ रहा है? बी, ठीक है, ए बी सी डी। तो अपने को क्या पूछ रहा है? बी और डी का गुणनफल कितना है? तो बी इंटू डी का गुणनफल। तो 42 तो सीरीज में चल रहा है, तो अगला विषम संख्या क्या होगा अपना? 43। 43 के बाद अगला विषम संख्या क्या होगा? 45। 42 से पहला विषम संख्या कितना होगा? 41। और 41 से पहला विषम संख्या कितना होगा? 39। तो बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? तो बी तथा डी का गुणनफल होगा 41 इंटू 45। 41 इंटू 45, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5 4 6 2 8, 18 45 इसका आंसर है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? पिछला क्वेश्चन विषम संख्या था, ये क्वेश्चन क्रमागत संख्या है, मतलब क्रमागत मतलब प्राकृत संख्या, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का दूसरा पैटर्न है। इसी में एक क्वेश्चन आता है सम संख्या वाला, तो अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 है, 7 क्रमागत बोल रहा है, मतलब लाइन वार से चले, ना कि विषम है ना कि सम है, क्रमागत है, तो लाइन वार से चलाते हैं अपन। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 क्रमागत संख्या। तो 7 क्रमागत संख्या का औसत, औसत मतलब होता है हरदम बीच, मीन, ठीक है। तो ये हो गया बीच, ठीक है, ये हो गया बीच इसका, सॉरी, ठीक है। वो मिटा देते हैं अपन, ठीक है। तो औसत मतलब मीन, मीन यानी बीच का, तो बीच का हो गया, ये हो गया, ये हो गया बीच का, ये हो गया, तो बीच वो हो गया मतलब अपन, ये हो गया 3 और ये हो गया 3, मतलब बीच का जो हिस्सा है ये 4, इस 4 का औसत बोल रहा है 33, यही है इसका औसत। अब इस क्वेश्चन ये अपन यहाँ से जान गए, तो ये क्वेश्चन एकदम चुटकी का है। तो मतलब यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या क्या होगी भाई? क्रमागत संख्या है तो लाइन वार से चलेगी, 34 35 36, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 36। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस यही था कि 7 संख्या लिखना था, बीच में बीच का संख्या देखना था, तो 20 संख्या दोनों आ गई 4, 33 लगा दिए, क्रमागत में बोल रहा है तो क्रमागत में बढ़ा दिए। अभी अगर ये 33 में विषम संख्या बोल देता तो ये विषम संख्या में चलता। तो विषम संख्या होता है इसका 35, विषम संख्या होता आगे 37, विषम संख्या होता 39। यही अगर बोल देता कि सम संख्या में चलना है तो सम संख्या होता है इसका 34, सम संख्या होता 36, सम संख्या होता 38। कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए। पेपर में जैसी पेपर में हाथ आया, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखे, कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाए और थोड़े ही समय में अपन क्वेश्चन बनाए। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो भाई कुछ नहीं है, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है बोल रहा है। तो पहले अपन प्राकृत संख्या देखे, विषम संख्या देखे, अब फिर से एक बार विषम संख्या देखते हैं। तो विषम संख्या होता है 1 3 5 7, ठीक है। तो यहाँ ले लिया अपन ऐसा, तो इसका सबसे बड़ा औसत बोल रहा है 40। क्यों औसत यहाँ का ले लिए? क्योंकि दो बीच का जो रहता है औसत रहता है, तो 40 हो गया। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या भाई, इसकी सबसे बड़ी 40 के बाद विषम संख्या क्या होती है? 41। 41 के बाद होती है 43, तो इसकी सबसे बड़ी संख्या होगी 43।
अब भाई कई लोगों के माइंड में ये आएगा कि सर इधर क्यों दौड़ा रहे भाई, बड़ी संख्या तो इधर ही दौड़ेगी ना, छोटी संख्या बोलता तो यहाँ आ जाता 39, यहाँ हो जाता 37। तो छोटी संख्या बोलता तो इसकी औसत आती 38, लेकिन तो चूंकि इसने बड़ी संख्या बोला है, इसकी औसत आएगी 43। इस वस्तुओं के संग्रह का औसत 5 है, यदि प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाए तो तब औसत क्या होगा। कुछ नहीं, इसका 20 वस्तुओं का संग्रह का औसत 5 है बोल रहा है। तो 20 वस्तुओं का संग्रह का औसत कितना बोल रहा है, 5 बोल रहा है। कुछ नहीं है, 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत कितना बोल रहा है, 5 बोल रहा है। 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत 5 है, यदि प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाए तो गुणा कर दिया जाए तब औसत कितना होगा। पहले से 5 बोल रहा है ना। यदि प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाए तो क्या होता है, सबसे पहले तो औसत कितना बोल दिया है, 5, ठीक है। और यदि प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाए तो भाई 3 से गुणा कर दिया जाए बोल रहा है, तो डायरेक्ट आंसर लाने के लिए अपन क्या कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 3 पंचे 15 इसका आंसर। भाई 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत 5 है, भाई 5 बोल दिया है ये, तो अपन संग्रह का औसत ले दिया सीधा सीधा 5। यदि प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। भाई पहले से तो औसत अपने को पता है 5 है, अब डायरेक्ट अपन 3 से गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा अपना 15, आंसर आ गया 15 आ जाएगा। इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि जैसे कि 5 वस्तुओं का संग्रह बोल दिया 5, अब प्रत्येक वस्तु को 2 से क्या कर दिया जाए बोलेगा, तो यहां अपन कर देंगे डायरेक्ट अपन भाग। उसी प्रकार से प्रत्येक वस्तुओं का औसत 5 है बोल रहा है, और प्रत्येक संख्या को 2 से जोड़ दिया जाए तो यहां औसत आ जाएगा 2, 7। प्रत्येक वस्तुओं का औसत 5 है, ये इसमें अगर 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरह की जब भी क्वेश्चन आए कि जैसे कि अपने को 5 है दे दिया है और प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए या इंटू कर दिया जाए, तो डायरेक्ट अपन किस में कर देंगे, औसत 5 में कर देंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन देखेंगे पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्याओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है, 10 धनात्मक संख्याओं का औसत है, यदि अभी मैं बताया कि प्रत्येक संख्याओं को 10% से बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक संख्या जो है 10% से बढ़ जाएगा, सेम वही क्वेश्चन है। 30 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत का अंक 90 है, यदि सभी विद्यार्थियों के 5 अंक बढ़ाए जाए तो कक्षा के 9 औसत क्या होंगे। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है, क्या 30 विद्यार्थियों के कक्षा के औसत का अंक 90 है, यदि सभी विद्यार्थियों के अंक 5 से बढ़ा दिया जाए, तो पहले में मैं बताया था कि भागित करने वाला भी आ सकता है, माइनस करने वाला भी आ सकता है, प्लस करने वाला भी आ सकता है, इंटू करने के भी आ सकता है। तो सीधा सीधा 30 विद्यार्थियों का औसत कितना बोल दिया, 90। बढ़ाया जाए मतलब क्या बोल रहे हैं, प्लस, तो 90 प्लस 5 95। अब कई लोग इसी का पेपर में क्या करेंगे, लंबा 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 बनाएंगे और लास्ट में कोई आंसर नहीं आने, लास्ट में आंसर नहीं आने वाला कुछ नहीं, 15 मिनट पेपर में जाएगा, 2 घंटा का पेपर 15 मिनट गया, पौन घंटा में मात्र 50 से 60 क्वेश्चन बना, पेपर में कुछ नहीं, उसमें भी 20 क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसा अपने को इतना लंबा चौड़ा नहीं लेना है, स्मार्ट स्टडी करना है, आगे बढ़ना है, अगले वाले से कुछ अच्छा ही करना है। तो सीधा सीधा इसका आंसर 5 बढ़ाया जाए बोल रहा है तो 5 बढ़ा दिए तो इसका आंसर 5 आ गया। घटाया जाए बोलता तो इसका आंसर आ जाता 85। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न को ध्यान देखना है, पहले से औसत निकाल के दे दिया, 30 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत है, और सभी में 5 बढ़ा दिया जाए तो सभी में 5 बढ़ा देंगे तो 5 सीधा सीधा बढ़ा देंगे, सभी में 5 घटाया जाए तो सभी में 5 घटा देंगे, भाग कर दिया जाए तो भाग कर देंगे, इंटू कर दिया जाए तो इंटू कर देंगे। क्वेश्चन का पैटर्न देखना है, ये क्वेश्चन को 2 बार बना देंगे तो आराम से वो क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए। इन लड़कों की उम्र का औसत 24 वर्ष है, यदि इनकी उम्र 5, 6, 7 के अनुपात में हो तो तीनों लड़कों की उम्र बताइए। तो ठीक है भाई, ये सूत्र तो वही है जो पहले वाला अपन पैटर्न में लगाए थे। तो तीनों छात्र की उम्र को अपन मान लेते हैं x। तो पहले वाला सूत्र अपन माने थे अपन कुल योग बटे कुल संख्या, अब ये सूत्र यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट कर
ठीक है। तो औसत यहाँ लिखते हैं तो औसत का आ जाता है सूत्र, यहाँ आ जाता है 24। ठीक है, तो तीनों की औसत उम्र हो गया 5x प्लस 6x प्लस 7x, 5x प्लस 6x प्लस 7x। ठीक है, मैं जैसे कि बताया था कुल योग औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या यहाँ कितनी है 1 2 3, तो ये हो गया 3। अब ये 3 का डायरेक्ट अपन यहाँ करते हैं अपन गुणा, भाई सीधा ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा, तो हो गया 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और ये 7। ठीक है, तिर्यक गुणा होके ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, इसका अपन जोड़ देते हैं 5 6 11 11 7 18, ये हो गया 18x। सबसे पहले तो एक अभ्यर्थी के मन में डाउट भी होता है कि सर ये 72 को इधर क्यों नहीं लाते हमेशा करके, ऐसा नहीं है, जिसमें x रहेगा वही नीचे जाएगा। तो ये x, क्योंकि x का मान ज्ञात करना रहता है तो x अपनी ही जगह में रहता है, तो x को अपनी जगह में रखेंगे और नीचे आ जाएगा 18, तो 18 चौक 72 इनका आ गया औसत, ये इनकी आ गई x का मान। तो अब इनका क्या बोल रहा है, उम्र निकालिए बोल रहा है, तो तीनों को उम्र निकालने के लिए अपन क्या माने थे 5x 6x और 7x। तो ठीक है, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, तो इसका आंसर आ गया 20 24 28। तो ठीक है, 4 4 ला लिए थे, तो 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, तो 20 24 28, ये हो गया 20 24 28, इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक व्यक्ति ने 40 मेजों का औसत मूल्य प्रति मेज 88 रुपया में खरीदे, उसने अन्य 20 मेज औसत मूल्य 106 में खरीदे, तो सभी मेजों का औसत मूल्य कुछ नहीं है, इसमें भी वही सूत्र है कुल योग बटे कुल संख्या। तो इसमें सबसे पहले चीज देखने की चीज ये है कि इसने प्रति मेज बोला है, तो प्रति मैच बोल दिया है मतलब हर एक मैच का मूल्य 88 रुपये है। भाई औसत में तो अपने को टोटल ज्ञात करना रहता है ना, तो 40 मैचों का सबसे पहले कुल मूल्य ज्ञात कर लेंगे, तो हो गए 40 औसत, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो 40 मैचों का कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रति मैच दे दिया है, प्रति मैच मतलब हर एक मैच, तो 40 गुणित 88 कर देंगे आंसर, ये हो गया 40 गुणित 88। ठीक है, ये हो गया अपना एक संख्या का। ठीक है, उसी प्रकार से बोल रहा है कि अन्य 20 मेजों को औसत मूल्य प्रति मेज 106 रुपया है, तो 20 मेजों का औसत मूल्य, फिर एक ठोक पैटर्न, मतलब एक 40 मेज का मूल्य दे दिया है, एक 20 मेज का मूल्य भी दे दिया है, तो 40 मेज का निकालने के लिए अपन 88 किए, अब 20 मेज गुणित 106। ठीक है, ये हो गया औसत बराबर कुल योग, कुल योग बराबर 40 का कुल योग प्लस 20 का कुल योग, बराबर संख्या हो गया 40 प्लस 20 बराबर आ गया 60। तो सबसे पहले अपन 40 इंटू 80 का अपन वो कर लेते हो, तो हो गया 8 चौक 32। ठीक है, 8 0 8 चौक 32, तो 0 2 3 2 5 और ये हो गया 35। ठीक है, तो ये आ गया अपना 35 20, और अपन इसका निकाल लेते हैं 106 गुणित 20, तो ये हो गया 0 0 0। ठीक है, 2 छक्के 12, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, 0 2 21 20, ये हो गया 21 20, टोटल 7 का 2, तो आ गया 56 40, 56 40 क्या आ गया 40 और 20 मेजों का कुल मूल्य आ गया 5640, तो 5640 को ऐसा लिख दिए, और कुल योग बराबर कुल संख्या, तो कुल संख्या 40 प्लस 20 किए थे तो 60 आ गया था, तो ये 60। सबसे पहले अपन 0 0 को काटेंगे, तो 0 से 0 काट दिए, 6 निया 54, 6 चौक 24, तो इसका आ गया आंसर 94। तो ये आ गया इसका आंसर बी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन अगर सही है तो क्वेश्चन सही जाएगा, और दूसरा वही वाला पुराना वाला पहला पैटर्न वाला सूत्र। ये अपन क्वेश्चन पहला ही वाला है, अपन कर चुके हैं इसको। यदि राकेश और मोहन की औसत आयु 15 वर्ष, मोहन और रमेश की औसत आयु 12 वर्ष, राकेश और रमेश की आयु 13 वर्ष है, तो मोहन की आयु ज्ञात कीजिए। तो मोहन की आयु ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो सीधा सीधा इसमें अपन कर लेते हैं, राकेश प्लस मोहन की आयु वर्ष, रमेश राकेश, तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं राकेश प्लस मोहन की आयु कितनी है बोल रहा है, यहाँ यहाँ बोल रहा है राकेश और मोहन की आयु है 15 वर्ष। ठीक है,
फिर बोल रहा है मोहन और रमेश की औसत आयु, मोहन प्लस रमेश की आयु कितना है बोल रहा है यहाँ 12 वर्ष। ठीक है, और राकेश और रमेश की औसत आयु है बोल रहा है 13 वर्ष। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 15 2 17 27 और 30 40। ठीक है, इन तीनों मतलब इन तीनों में आ गया अपना राकेश प्लस मोहन प्लस रमेश, ये तीनों है ना भाई इसमें, तो तीनों की औसत आ गई अपना 40। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहा है, राकेश और रमेश की आयु है तो मोहन की आयु ज्ञात करना है। तो मोहन की आयु ज्ञात करना है मतलब अपने को ऐसा चीज देखना है जिसमें राकेश और रमेश हो, मोहन ना हो, क्योंकि ये तीनों का है। तो ये तीनों को अपन देखते हैं, दोनों को देखते हैं भाई, मोहन की आयु ज्ञात का अपने अपना है, तो अपने इसको देख लेते हैं कि राकेश और रमेश कहाँ लिखा है। तो राकेश और रमेश यहाँ लिखा है, तो मतलब ये आ गया 13। ठीक है, 13, तो 13 दोनों है राकेश और रमेश। ठीक है, तो 13 दूनी हो गया अपना 26, 26 को यहाँ कर देंगे तो 10 में से 4 ये हो गया अपना 14, तो ये आ गया 14। देखिए इस क्वेश्चन की दो पैटर्न है, इस क्वेश्चन का एक पैटर्न में बता दिया, ये सीधा सीधा बनेगा, सीधा सीधा बनेगा मतलब इनका लिख लिए। तो राकेश मोहन और रमेश क्या आ गया, टोटल 40 आ गया। और भाई अपने को मोहन की आयु ज्ञात करना है, तो मोहन की आयु ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने को पता, अपने को यहाँ सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि राम और रमेश कहाँ लिखा है। ठीक है, क्योंकि राकेश और रमेश कहाँ लिखा है, क्योंकि राकेश और रमेश पता चल जाएगा तो मोहन की आयु पता ही चल जाएगी। तो राकेश और रमेश यहाँ 13 यहाँ लिखा है, तो 13 है, चूंकि औसत में है तो डायरेक्ट 13 दूनी 26 करेंगे, 26 को 40 से अपन हटा देंगे क्योंकि ये हो गया राकेश प्लस रमेश। ठीक है, और ये था राकेश प्लस रमेश प्लस मोहन। तो राकेश और रमेश था, तो राकेश और रमेश कट गया, तो 40 में 26 मोहन की आयु बचेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की एक और पैटर्न है, उसको मैं आगे बताता हूँ आप, लेकिन ये सबसे सरल कोड पैटर्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हो गया है। 4 लड़कियों की समूह की औसत आयु 8 वर्ष है, तो उनके शिक्षक की आयु को शामिल कर दिया तो 4 वर्ष बढ़ जाता है। तो 4 लड़कियों की औसत आयु, तो लड़कियों की औसत आयु मतलब लड़की लड़की मतलब लड़कियों की टोटल आयु ज्ञात कर लेते, तो लड़कियों की टोटल आयु ज्ञात कर लेते, तो 4 लड़कियां बोल रहे हैं और औसत आयु है बोल रहे हैं 8 वर्ष। तो टोटल करने के लिए 4 गुणित 8 बराबर हो गया, टोटल हो गया यहाँ 32, मतलब इन 4 लड़कियों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी 32। 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 32, मतलब तो ये हो गया 4 लड़कियों की कुल आयु। तो उनके शिक्षक की आयु को शामिल कर दे तो 4 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले थे 4 लड़कियां गर्ल्स, अब एक टीचर को शामिल कर देता है तो कितना वर्ष बढ़ जाता है बोल रहे 4 वर्ष बढ़ जाता है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई 5। ठीक है, टोटल गर्ल्स और टीचर मिला के हो गई 5। पहले से अपनी कितनी संख्या थी अपनी 4 लड़कियों का साथ, जो उनके शिक्षक की आयु को शामिल कर देते हैं तो 4 वर्ष बढ़ जाता है। तो 4 वर्ष बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है बोल रहे हैं अपना 8 प्लस था पहले से, अब इसमें 4 वर्ष बढ़ जाता है तो ये हो गया 12। ठीक है भाई, 4 लड़कियों का औसत आयु 8 वर्ष था, तो 8 चौक 32 हो गया। अब 4 में एक को अपन टीचर को जोड़ दिए तो गर्ल्स प्लस टीचर हो गया 5। ठीक है, औसत आयु कितनी बढ़ जाता है 4 वर्ष से बढ़ जाता है, तो औसत आयु पहले कितनी थी अपनी 8, तो 8 से कितना बढ़ गया 12। ठीक है भाई, औसत आयु 4 वर्ष से बढ़ जाता है तो 12 हो गया, जब टीचर को शामिल कर देते हैं तो पहले संख्या कितनी थी अपनी 4, अभी टोटल संख्या हो गई है 4 1 प्लस 5, तो ये हो गया 5, तो हो गया 60। 4 लड़कियों का औसत आयु आया था 32, 4 में एक टीचर को शामिल कर दिया तो हो गया 5। ठीक है, औसत आयु कितनी से बढ़ जाता है 4 वर्ष से बढ़ जाता है, 8 4 12, 12 5 60। तो भाई ये जो 60 माइनस 32 का जो डिफरेंस है वही टीचर की आयु है। तो इसमें टीचर मतलब शिक्षक की आयु ज्ञात करने बोला है, तो टीचर की आयु हो गया 40 50 60, मतलब ये हो जाएगा 28। ठीक है, 60 में 32 को अपन घटा देंगे, 10 में 2 8 गया, 6 में तो आ गया, 10 में ये 5 में 3 आया तो 28।
39 विद्यार्थियों की कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ी जाती है तो औसत आयु 3 वर्ष से बढ़ जाती है। सेम वही क्वेश्चन पैटर्न है। तो सबसे पहले 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा, इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो टोटल आयु निकालना पड़ता है। तो 39 विद्यार्थियों की औसत आयु निकाल लेंगे। तो 39 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, बोल रहे 15। तो टोटल 39 गुणित 15, 15 निया 135, 15 तिया 45, 45 तीन 48 और ये 58। तो ये हो गया 15, ये हो गया 39 विद्यार्थियों की औसत आयु स्टूडेंटों की। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि शिक्षक की आयु को जोड़ी जाती है, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे ही करेंगे। तो 39 प्लस 1 शिक्षक की आयु को जोड़ी जाती है, तो ये हो गया अपना टोटल 40। ठीक है, अब कितने हो गए, 39 विद्यार्थी प्लस 1 टीचर बराबर आ गया 40। तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। अब देखिए, अब यहाँ 3 माह बढ़ जाती है बोल रहा है। तो पहले औसत आयु का था 15, ठीक है, अब वहाँ 3 माह बढ़ जाती है बोल रहा है। तो आप ऐसा 3 माह ऐसा तो लिख नहीं सकते भाई, ये वर्ष में दिया है, ये महीना में। भाई गणित में तो समान रूप से चलना पड़ता है, या तो महीना महीना रहेगा या तो साल साल रहेगा। तो भाई 3 माह को अपन साल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको अपन आगित कर देंगे। तो 3/12 करेंगे तो ये वर्ष में हो जाएगा। तो पहले बोल रहा था 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ी जाती है, शिक्षक की 39 प्लस 1 40, तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। तो 15/3/12 हो गया। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करेंगे तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे अपने, 40। एक टीचर हो गया और 10 39 स्टूडेंट हो गया, ये हो गया 40 इंटू 15 तिया 45 गुणित हो गया 12। ठीक है, तो 15 गुणित 45 तो हो गया 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, तो ये हो गया 150। 2 मिनट, 50। तो औसत बढ़ जाती है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ठीक है, 39 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना किए थे अपन, 15। तो 39 गुणित 15 किए थे, तो 15 निया कितना आया था, 135, और ये हो गया 15 तिया 45, 45 3 48, 585। ठीक है, 585 इसका आ गया था 39 विद्यार्थियों का। अब इसमें बोल रहा है कि जब शिक्षक की आयु को जोड़ी जाती है तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु को जोड़ेंगे तो शिक्षक हो जाएगा 39 प्लस 1 बराबर हो जाएगा यहाँ 40। ठीक है, उसी प्रकार से बोल रहा है कि औसत आयु कितने से बढ़ जाती है, तो औसत आयु 3 माह से बढ़ जाती है, तो ये हो गया 3/12। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 चौक 60, 61/4। ठीक है, तो नया औसत कितना आ गया अपना, 61/4। 15/3 माह, 3 माह से बढ़ जाती है, महीना को अपन साल बनाने के लिए 12 लिख लिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये हो गया 15 सही 1/4। तो 15 चौक 60, 60 में 61/4, इसका आ गया अपना 3 माह से बढ़ जाती है नया औसत। तो अपन टोटल करने के लिए क्या करेंगे, 61/4 इंटू टोटल संख्या क्या है 39 प्लस 1 40, तो गया 4 एकम 4, ये आ गया 610। ठीक है, तो पहले अपन कितना निकाले थे, 585। भाई ये जो गेप आ रहा है वो टीचर का ही है, तो 15 और 10 25, आगे इसका 25 इसका आंसर। ठीक है, 610 में 585 को हटा दिए तो 25। 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षणों को 46 तथा 42 दिया गया है, जबकि उनका सही मान 64 है। तदनुसार 18 प्रेक्षणों का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पैटर्न चेंज है, 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया, तो सबसे पहले 18 प्रेक्षणों को अपन टोटल निकाल लेंगे। बाद में पता चला कि 46 और 42 लिया गया है, 46 और 42 लिया गया है, जबकि उनका सही मान 64 है। ठीक है, 46 तथा 82 लिया गया, जबकि उनका में एक मिस्टेक है, इसमें 2 आना था, 46 तथा 82 लिया गया है,
दो संख्या है तो दो मिस्टेक होना था यहाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, तो आगे कर देते हैं। दो आना था, है ना। अब किसी शहर में सोमवार से शनिवार तक होने वाली बारिशों के औसत 0.3 इंच है, ठीक है। रविवार को अधिक बारिश होने के कारण पूरे सप्ताह की होने वाली बारिशों का औसत 0.5 इंच हो गया। तो रविवार को कितनी बारिश हुई किसी शहर में सोमवार से शनिवार? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कुल 6 दिन। तो सोमवार से शनिवार मतलब सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस गुरु प्लस शुक्र प्लस शनि, मतलब कितना दिन? 6 दिन। 1 2 3 4 5 6, 6 दिन का बारिश का कितना बोल रहा है? 0.3 इंच। तो टोटल निकाल देंगे तो 0.3 गुरु 6, तो 6 थी 18, ये आ गया 1.8, मतलब पूरे 6 दिन का कितना है? 1.8। और रविवार को अधिक बारिश होने के कारण पूरे सप्ताह, तो भाई सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन होने के कारण औसत बारिश हो रहा है 0.5 इंच हो गया। रविवार को कितना दिन? तो ये हो गया पूरे 6 दिन का, तो मैंने अभी बताया। अब अपन निकाल लेते हैं पूरे सप्ताह में होने वाली बारिश की औसत, मतलब होता है सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दिन को कितना बोल रहा है? 0.5 इंटू 7, 7×5 = 35, और यह हो गया 7 दिनों 3.5, तो ये हो गया अपना 7 दिन का, ठीक है। तो ये हो गया 3.5। भाई ये शनिवार तक था, ये पूरा रविवार तक है, तो इसमें से गेप 1 दिन का आ रहा है, वो है रविवार का। ये पूरा 7 दिन का था, सोमवार से रविवार, ये शनिवार का, बीच का जो 1 दिन का गेप आ रहा है रविवार का, तो ये जो गेप आ रहा है वही रविवार का वर्षा का औसत है। तो गेप कितना आ रहा है? 1.7, ठीक है। 3.5, ठीक है। ये हो गया रविवार। 3.5 में अपन 1.8 को घटा देंगे, तो 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1.7 इसका आंसर है। एक क्रिकेटर 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि रनों का औसत बढ़कर 62 हो जाए? तो 10 पारियों में औसत कितना है? पूरा 60। योग में सबसे पहले तो टोटल निकालना पड़ता है, औसत बोल दिया तो योग टोटल निकालने का एक तरीका है 10 पारियों का, ठीक है। टोटल निकालने का अपन कैसे निकालते हैं? 10 पारियों का औसत कितना है बोल रहा है? 60, तो टोटल निकालेंगे 10 गुणित 60, तो हो गया 600। इसका हो गया 10 पारियों का टोटल कितना हो गया? 600। अब ये बोल रहा है 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसके रनों का औसत हो जाए 65। तो भाई 11वीं पारी में कितना रन बनाए, मतलब वो 11 पारी तक खेलेगा तब उसका औसत हो जाएगा 62। तो 11 पारी तक खेलेगा, तो 11 पारी का अपन टोटल निकाल लेते हैं। 11 इंटू 62, भाई 11 पारियों में कितना रन बनाए कि टोटल हो जाए 65 बोल रहा है। तो रनों का कितना बनाना है बोल रहा है, तो 11 इंटू 65 हो जाएगा। 11 पारी तक तो खेलना ही पड़ेगा ना उसका, फिर हो जाएगा औसत कितना हो जाएगा? 12। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 और 2 24। हाँ, 10 पारियों में 60 है, 11वीं पारी में कितना रन बनाया? तो 65 हो जाए, तो ठीक है। 11 दूनी 22, 22 और 11 छके 66, और ये हो गया 68, ठीक है। 11 दूनी 22, यहाँ से लाई 2, 11 छके 66, 66 2 हो गया 68, तो हो गया 6 दशमलव। तो 11वीं पारी में वो टोटल कितना रन बनाया भाई? 6 8 2। 10 पारी में वो कितना रन बनाया था भाई? 600। तो इन मतलब उसके रनों का औसत 12 हो जाए, तो 11वीं पारी में वो कितना रन बनाया भाई? 82। 10 पारी में बनाया था वो 600, अगले पारी में बनाया 600 पारी, मतलब 11 पारी तक, तो बीच का 11 पारी में कितना बनाया वो? 82। यही इसका आंसर था। ठीक है ठीक है। अब इसी अपन आज लिए हैं औसत का एक चैप्टर। अब आगे अपन इसी सीरीज को बढ़ाते हुए आपको की मांग पर अब कमेंट में लिखिए कि आपको अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तो हम इसके बाद कंटिन्यू चलते जाएंगे, और अमीन का पूरा सिलेबस प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बढ़ावा दीजिए। थैंक यू।